हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी एंड आई एम योर नीट यूजी काउंसलिंग एक्सपर्ट विद द लीडिंग बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ इंडिया। फाइनली 3 बार रिजल्ट आउट होने के बाद आज आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, उस सुबह ही उन लोगों ने जो एमसीसी वालों ने अपनी सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आउट की थी और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद आपका रिजल्ट जो है आ चुका है। अब आप सभी लोगों को ये समझना है कि जो राउंड 1 है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस हमको राउंड 2 में भी देखने के लिए मिलेंगे और किन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बेटा जी हमें संभल संभल के चलना है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को राउंड 1 की फाइनल कट ऑफ के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी चेंजेस जो प्रोविजनल में थे पर अब नहीं है और किन लोगों को रिजल्ट जो है वो वापस से चेंज करना चाहिए या देखना चाहिए। चेंज तो आप क्या ही करोगे, आप देखना किनको है। और सारे बच्चे, अगर आपको हमारी कोई सहायता चाहिए तो 7838501509 नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज जो है वो राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ। परेशान, हताश, निराश नहीं होना है बच्चों। हम सब लोग आपके साथ हैं। अभी भी आपके पास 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग बची है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और तीनों राउंड में आपको कोई सीट मिल जाए। तो बिना किसी देरी के आइए मैं आप लोगों को बदलाव बता देती हूँ। तो ये है हमारी क्लोजिंग रैंक्स, ठीक है। दीज आर द फाइनल क्लोजिंग रैंक फॉर ऑल द कोर्सेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर आप एम्स यू की बात करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स की, तो ओपन जो है वो क्लोज हुआ है 4310 पे, ईडब्ल्यूएस 5492 में, ओबीसी 4382 पे, एससी क्लोज हुआ 28,615 पे और 44,940 पे एसटी क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस जीएमसी 22,342 पे क्लोज हुआ है, 27,000 के आसपास सीडब्ल्यूएस, 23,000 पे ओबीसी, 10,000 1,04,921 पे एससी और 1,32,000 पे एसटी। एसटी और एससी का बहुत इन्फ्लेशन गया है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट है बीडीएस की, अगर मैं बात करूं तो 35,976 फॉर एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 34,836 फॉर ईडब्ल्यूएस, 33,664 फॉर ओबीसी, 1,37,907 फॉर एससी, 1,48,369 फॉर एसटी। अगर मैं बात करूं जीएमसी में बीडीएस करने के लिए 41,000 गया ओपन का, 45,421 ईडब्ल्यूएस का, 42,260 गया है ओबीसी का, 1,53,140 गया है आपका एससी का और 1,77,533 राउंड 1 की क्लोजिंग फॉर द बीडीएस, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सो ये आपके तीनों कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग का भी ऑल इंडिया का दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चेंजेस जो है वो हम लोगों को फाइनल एंड प्रोविजनल लिस्ट में जो है वो दिखाई दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बीएससी नर्सिंग के देखिए तो पहले 64,246 थी क्लोजिंग रैंक फॉर द ओपन कैटेगरी। नाउ अब वो चेंज हो गई है और वो हो गई है 65,171, ठीक है। तो ये मान लो कि करीब 1,700-800 रैंक का जो है डिफरेंस आ गया है, ठीक है। ऐसे ही पहले थी आपकी ईडब्ल्यूएस की कम हो गई है, मतलब पहले सेम 83,471 में पहले क्लोज हुआ था, इस बार 84 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि सीटें ऐड हुई होंगी, इसलिए इनका कट ऑफ जो है वो अच्छा चला गया, लो चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओबीसी 71,301 पे क्लोज हुआ था, पर फिर जब राउंड 1 का फिर से फाइनल रिजल्ट आया तो 73,581 पे क्लोज हुआ, ठीक है। एससी बीएससी नर्सिंग क्लोज हुआ था 1,95,423 पे, पर फिर जब क्लोज हुआ तो 1,99,000 पे क्लोज हुआ है। सो दैट इज द कट ऑफ जो है वो अच्छी इन्फ्लेशन का मतलब ये है, चेंज हुई है। मतलब पहले आपका हाई कट ऑफ जा रही थी पर सीट बढ़ने की वजह से कट ऑफ जो है वो लो हो गई, ठीक है। अब देखिए चेंजेस जो है वो हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ओपन पीडब्ल्यूडी में हमको चेंजेस दिखाई दे रहा है। पहले बेटा जी आपका 2,56,215 पे क्लोज हुआ था। पहले 28,000 एक दैट इज 2,81,181 पे क्लोज हुआ था, पर फाइनली जब रिजल्ट आया तो 2,56,215 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आप देखो तो ओपन पीडब्ल्यूडी में जीएमसी भी देखिए, पहले 6,97,663 पे क्लोज हुआ था, पर जब अब रिजल्ट आया तो 6,92,972 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। वैसे ओबीसी में भी बहुत इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। पहले देखो 7,58,961 पे क्लोज हुआ था, पर रिजल्ट आने के बाद 5,50,000 ही बचा। उसके बाद 8,85,241 पे क्लोज हुआ था आपका फॉर द जीएमसी के लिए, ठीक है। ये ईएसआईसी के बता रही हूँ, ईएसआईसी का चेंज हुआ था और फिर मैं जीएमसी के लिए बता रही हूँ। आपका ओबीसी पीडब्ल्यूडी पहले 8,50,241 पे क्लोज हुआ था और इस बार उन्होंने 8,40,000 ही कर दिया। तो इस इतना भयंकर इन्फ्लेशन ओपन पीडब्ल्यूडी में था। अब समझ में आया कि रैंक जो आपकी जो रिजल्ट है वो वापस क्यों पब्लिश की गई। सोचो ईएसआईसी में पहले इन लोगों ने सीट जो अलॉट की थी 7,58,961 वाले बच्चे को अलॉट कर दी। जब फाइनल रिजल्ट आया तो क्लोजिंग जो है वो 5,50,784 हुआ। ये इतना इन्फ्लेशन कैसे आ जाता है भाई,
ये इतना इन्फ्लेशन कैसे जाता है कि पहले आपकी ईएसआईसी का जो लास्ट कॉलेज अलॉट किया आपने 7,58,961 पे, लास्ट में 5 लास्ट में फिर नेक्स्ट रिजल्ट में 5,50,000, इतना 3 लाख का डिफरेंस आ गया क्या? सो इस प्रकार की गड़बड़ियां जो है वो रिजल्ट पब्लिश होने पर हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये मैं नहीं बता सकती बिकॉज आई एम नॉट इन दिस सिस्टम, बट इतना भयंकर रैंक गड़बड़ी मुझे नहीं पता क्यों है ये, और 3 बार रिजल्ट क्यों पब्लिश किए जा रहे हो, है ना। इतना भयंकर इन्फ्लेशन देख के तो बेचारा बच्चा वैसे ही हताश परेशान होने निराश हो जाता है। सो ये मेजर चेंजेस हैं बीएससी नर्सिंग और ओबीसी, ये जो ओपन कैटेगरी है। एक तो आपका ये देखो, अगर आप देखो जो आपका इवन एम्स के जो आप देखो, तो वो एम्स जो है वो 44,940 पे क्लोज हुआ था, और वो एम्स जो लास्ट रैंक इन्होंने अलॉट की थी 2,81,181 पे क्लोज की थी ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए। बाद में रिजल्ट आने पर 2,56,000 वाले को क्लोज दे दी। ऐसे कैसे इतना इन्फ्लेशन आ जाता है, पर ठीक है, सिस्टम है तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये है मेजर चेंजेस जो आपको राउंड 2 में देखने के लिए मिले, ठीक है। तो ओपन पीडब्ल्यूडी चेंज हुआ है फॉर द एम्स, ओपन पीडब्ल्यूडी चेंज हुआ है फॉर जीएमसी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी चेंज हुआ है फॉर ईएसआईसी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी चेंज हुआ है फॉर द जीएमसी। और बीएससी नर्सिंग तो ऑलमोस्ट पूरा ही चेंज हुआ है, पूरा ही बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जो है इन लोगों ने बदला है। तो जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग को ऑप्ट कर रहे हैं वो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। और देखो यार, राउंड 2 में भी अभी भी आपके पास चांस है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी भी आपके पास राउंड 2 में बहुत ज्यादा अच्छे चांस है। अब देखो, एक बच्चा इसी में कमेंट कर रहा था कि मेरी एक 10,000 रैंक थी फिर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। कारण ये कि आपने एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई होगी, इसलिए आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। सो यू नीड टू मेक अ गुड प्रेफरेंस लिस्ट बेटा, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट होगा। उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, तो परेशान मत होना। और बेटा, है ना, अपडेटेड रहो, क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे फिर दिक्कत होगी। तो मेक श्योर कि हर बच्चा टेलीग्राम को हमारे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलती है। और जिन भी बच्चों ने अभी भी हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज वो राउंड 2 के लिए ज्वाइन कर लीजिए बेटा, है ना। अपने घर वालों से बात कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं। लाइट, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में राउंड 2 राउंड 3 आयुष की काउंसलिंग करानी है, बीसीआई की काउंसलिंग करानी है, बीएससी नर्सिंग करवानी है, तो आप कर सकते हैं, ये 2,999 का है। उसके बाद अगर आपको प्राइवेट, डीम, सेमी गवर्नमेंट इनकी काउंसलिंग करानी है फॉर राउंड 2 राउंड 3 स्टे वैकेंसी, आयुष स्टेट काउंसलिंग इनकी फ्रॉम बीएससी नर्सिंग टू एमबीबीएस, तो आपके पास प्लस है, ठीक है। इवन आयुष भी शुरू होने वाला है। सो ये है बेटा जी आपका 4,999 का, ठीक है। उसके बाद है आपका नीट काउंसलिंग एलिट, जो कि 20,000 का, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों की काउंसलिंग कराती हूँ, और इसमें आप सभी लोगों के पास मेरा एक नंबर होता है जिसपे आप डायरेक्टली कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के लिए 7838501509 नंबर दिया है, प्लीज पर जाइए और बात करिए। वेबसाइट में इन दोनों का प्राइस अगर दिखे ज्यादा 2,999 4,999, तो आप जीएमसी 50 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर, और इस पे कोई कोड नहीं लगेगा, ये इतने का ही है, ठीक है। तो जाइए, हेल्पलाइन नंबर फ्लैश हो रहा है, प्लीज इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि देखो राउंड 2 में फिर भी आपके पास कुछ कॉलेज है, राउंड 3 में अब आपके पास कोई बहुत ही कम कॉलेज बचते हैं, तो प्लीज राउंड 2 में डिसीजन थोड़ा दिमाग से लेना। आयुष की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, तो मान लो अगर आपको बीडीएस भी नहीं मिला तो आयुष एक ऑप्शन अच्छा है। तो प्लीज ये सारे डिसीजन जो है प्लीज एनरोल कर लीजिए, ताकि आपको एक हेल्प मिल सके। आई होप यू लर्न एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।